इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने देर रात मिसाइल अटैक किया, जिसे इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही मार गिराया। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें आसमान में इंटरसेप्ट की गई मिसाइल से गिरती हुई नजर आई है। ये वीडियो आप देखिए। लगातार इजराइल की तरफ से जो मिसाइल अटैक्स हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान की तरफ से इजराइल पर किए जा रहे हैं, उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, यानी कि हवा में ही मार गिराने का काम जारी है। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया, जो रॉकेट्स दागे गए, जो मिसाइल्स दागी गई, उसका इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ताबड़तोड़ मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये देखिए, हवा में ही मार गिराते हुए ये वीडियो जारी किया गया, जहां ये एक तरफ से रॉकेट्स आ रहे हैं। ये लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर दागे गए, और इसके बाद जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम भी कहा जाता है, डेविड स्लिंग भी कहा जाता है, अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है। 3 एयर डिफेंस सिस्टम है और ये तीनों लगातार काम कर रहे हैं, और इजराइल की तरफ से भी ये तमाम जो हमले किए जा रहे हैं उन्हें नाकाम किया जा रहा है। और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे ग्राउंड जीरो से। मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं भयावह है। एक तरफ से हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। सायरन सुनाई दिए हाल फिलहाल में। देखिए, अभी जस्ट 5 मिनट पहले सायरन सुनाई दी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा है, क्योंकि अभी भी लोग जो हैं वो बंकरों में हैं। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा, पूरा सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है। थोड़ा मैं और विजुअल्स आपको दिखाऊंगा, उससे आपको अंदाज़ा आएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा इर्द गिर्द, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो इस वक्त बंकरों में हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है वो सायरन बजी और उसके बाद लोग बंकरों में गए। हालांकि ज़ोरदार धमाके दूसरे साइड से हुए, जहाँ पे मैं हूँ इसके दूसरे साइड से धमाके हुए, तो उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से फिर से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। बार बार अटैक्स का सिलसिला जो है वो जारी है। और दूसरी तरफ से मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट अटैक्स किए गए, उसमें इसराइल के 3 जो फोर्सेस के लोग हैं, 3 सोल्जर जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनमें से एक अफसर भी शामिल है। तो कुल 3 सोल्जर्स इसराइल के घायल हुए हैं हिजबुल्लाह के अटैक्स में। हिजबुल्लाह की तरफ से रात भर जो है अटैक्स का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि इसराइली फोर्सेस जो है वो साउथ लेबनान में अंदर जा चुके हैं, यानी वो लेबनान की टेरिटरी में है। तो इस वजह से हिजबुल्लाह उन्हें बार बार जो है वो निशाना बना रहा है। लेकिन इसराइली फोर्सेस भी वहाँ पे लगातार जो है बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं, लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ईरान में भी अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इसराइली फोर्सेस की तरफ से एक ज़ोरदार एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन ईरान की तरफ से ज़रूर मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पर अटैक्स का सिलसिला जारी है। निश्चित तौर पे, और जो तस्वीरें सामने आ रही है भयावह तस्वीरें हैं। हालांकि देर रात की जो तस्वीरें हमने देखी, इजराइल की तरफ से भी कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। तबाही का मंजर क्या उसके बावजूद देखने को मिला है रिफत? देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से इंटरसेप्ट होते हैं मिसाइल, लेकिन जो भी मिसाइल गिरता है या जो अगर वहाँ से क्लस्टर बॉम्ब फेंका जाता है, वो तकरीबन 70-80 जगहों पे गिर जाता है, तो उससे तबाही हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि रात के दौरान ज़्यादा जो है तेल अवीव को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से अब ज़्यादा अटैक रात भर किए गए, और वो भी नॉर्थ इसराइल पर। और अभी थोड़ी देर पहले जो है ईरान की तरफ से एक मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। यहाँ जो आउटस्कर्ट्स का एरिया है तेल अवीव में, वहाँ पर ही ज़ोरदार धमाके हुए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी ये सिलसिला जारी है। क्या बातचीत होगी, उस पर सबकी नज़रें हैं। क्या अभी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अमेरिका के, क्या वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे? क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना ही स्टीव विक्टॉफ से बात करेंगे, और ना ही जो ट्रंप के दामाद हैं उनसे भी, कुशनर से भी वो बात नहीं करेंगे। बल्कि अगर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, यानी जेडी विंस अगर आते हैं, तो शायद ईरान की तरफ से हो सकता है कि बातचीत में कहीं पेशरफ्त देखने को मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर और पाकिस्तान जाते हैं, बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जेडी वैंस इस बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ईरान पर मिसाइल हमले का एक वीडियो जारी किया गया। इसमें अमेरिकी मिसाइल्स और फाइटर जेट्स ईरान पर अटैक करते हुए नजर आए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि यह हमला उनके ऑपरेशन का आधिकारिक हिस्सा है, और ईरान पर यह अटैक उनके ऑपरेशन का आधिकारिक हिस्सा है। ये जानकारी सामने आई, जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से ईरान पर ही मिसाइल दागी गई। ये हमले का वीडियो है, और ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी किया गया। अमेरिकी मिसाइल्स और फाइटर जेट्स ईरान पर अटैक करते हुए इस वीडियो में नजर आ रही हैं, और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया कि यह हमला उनके ऑपरेशन का आधिकारिक हिस्सा है। रिफत,
ईरान पर लगातार अमेरिका की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान को भी उतना ही नुकसान, अमेरिका अभी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, न सिर्फ यूएस बल्कि इसराइल ने तो परसों मीटिंग की है। जिस तरीके की खबरें आई, हालांकि ये सोर्स बेस्ड खबरें हैं कि नेतन्याहू ने कहा है कि 48 घंटे में जितना आप अटैक्स कर सकते हैं ईरान में उतना अटैक्स कीजिए, क्योंकि हो सकता है नेतन्याहू को लग रहा होगा कि उसके बाद सीज़ फायर होगा। तो एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स की पहले ही जो है डायरेक्शंस दी हैं नेतन्याहू ने। तो ऐसे में देखना होगा कि किन किन सेक्टर्स को वहाँ पे निशाना बनाएंगे। हालांकि यूएस फोर्सेस ने पहले ही कहा था कि, या यूएस ने खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वो ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके के हमले ख़ासतौर से ईरान में होंगे इजरायली फोर्सेस की तरफ से। अगर हम ये माने कि यूएस फोर्सेस ऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन इजरायली फोर्सेस को डायरेक्शन दी है नेतन्याहू ने कि आप जितने भी अटैक्स या जितने भी टारगेट्स आप वहाँ पे अटैक कर पाएंगे उतना आप कीजिए 48 घंटे के अंदर अंदर। निश्चित तौर पे फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रिफत, ये तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच जानकारी सामने आई जहां इजरायली सेना ने लेबनान में लगातार हवाई हमले किए और वहीं पर हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल को रॉकेट हमलों से निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की ओर 36 से ज्यादा रॉकेट्स दागे, 38 की संख्या सामने आई, जिसमें वहां भारी नुकसान हुआ। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इस वक्त लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल करीब, और आप देख सकते हैं ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल और रॉकेट्स की वजह से है। यहाँ पे काफी सारे घर जो हैं तबाह हो चुके हैं, क्योंकि इस इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागे गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी तबाही इर्द गिर्द हुई है और कई घर जो है वो जलकर राख हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बस्ती जली हुई है हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट अटैक्स की वजह से। हालांकि एक तरफ से इजरायली फोर्सेस जो हैं लगातार हमले कर रहे हैं लेबनान में, लेकिन लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो है लगातार रिटाइलेट कर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ तबाह हुआ है। कई घरों को यहाँ पे नुकसान हुआ है, कई घरों में आग लगी है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये एरिया, इसमें कई घर जो हैं वो इस तबाही में आ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर भी तबाही हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है लेबनान में, जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस लगातार लेबनान में जगह जगह पे अटैक्स कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी अभी अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इजरायली फोर्सेस का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार अटैक्स के बावजूद भी अभी हिजबुल्लाह के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि वो भी नुकसान पहुंचा पा रहे हैं इसराइल को। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो हैं इर्द गिर्द तबाह हो चुकी हैं यहाँ पे, चूँकि जिस तरीके से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है इन घरों का। घरों की तबाही का सिलसिला हर तरफ से जारी है, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान हो या फिर इसराइल हो। और तल अवीव पर अब तक का सबसे भीषण हमला भी देखा गया, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलों से बड़ा अटैक किया। लंबी दूरी की मिसाइल से तल अवीव पर हमले का दावा किया गया। इजरायली मीडिया ने भीषण हमले का दावा किया। बता दें कि हमले के बाद तल अवीव में सायरन्स की आवाज भी सुनाई दी, की तस्वीरें भी सामने आई, जहां तल अवीव पर अब तक का सबसे भीषण अटैक किया गया। और इस वक्त हिजबुल्लाह ईरान दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे और चौतरफा वार ईरान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर जारी है। हिजबुल्लाह का जो वार है, जो रॉकेट अटैक है, वो इजराइल पर देखा गया। मिसाइलों से सबसे बड़ा अटैक अब तक का ईरान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर देखा गया। लंबी दूरी की मिसाइलों से तल अवीव पर हमले का दावा किया गया। तो वहीं ईरान इजराइल जंग में तुर्की ने अरब देशों से शामिल नहीं होने की अपील की है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तीनों ही देशों से शांति और संयम बरतने की अपील की। दरअसल महायुद्ध के बीच सऊदी अरब और यूएई के जंग में शामिल होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब तुर्की की तरफ से यह अपील की गई कि सऊदी अरब, यूएई, कतर ये इस युद्ध में, ईरान इजराइल युद्ध में शामिल ना हो।
तो उधर महायुद्ध के बीच में हिजबुल्लाह के नेता ने बड़ा दावा किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि ग्रेटर इजराइल बनाने का खतरनाक प्रोजेक्ट नेतन्याहू के दिमाग में चल रहा है और पिछले 15 महीने से लगातार हमले हो रहे हैं। हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन अब हम हार नहीं मान सकते, ये दावा किया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान दिया गया। इस महायुद्ध के बीच में हिजबुल्लाह के नेता ने ये बड़ा दावा किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि ग्रेटर इजराइल बनाने का खतरनाक प्रोजेक्ट नेतन्याहू के दिमाग में जारी है और इसीलिए पिछले 15 महीने से लगातार हमले जारी हैं और हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन अब हम हार नहीं मान सकते। हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया गया। हॉर्मुज दुनिया की तेल लाइफलाइन, और अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव। वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका ने अचानक ही अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स यानी कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप हॉर्मुज को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं या ये सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकाने के लिए। पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है बल्कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल
मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है। तो वहीं ईरान के हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कतर और सऊदी अरब ने अपनी बात रखी। ईरानी हमलों की दोनों ही देशों ने निंदा करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो हम चुप नहीं बैठ सकते। ईरान के हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कतर और सऊदी अरब की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। इसके पहले भी सऊदी अरब और कतर की तरफ से हमलों की निंदा की गई है। बता दें कि ईरान लगातार कतर, सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में कतर और सऊदी अरब ने अपनी बात रखी और ईरानी हमलों की दोनों ही देशों ने निंदा की और कहा कि ऐसे हमले जारी रहे तो हम चुप नहीं बैठ सकते।